मेरा तो सप्लाई हो ही नहीं रहा डॉक्टर साहब, मेरा तो पूरा ही नहीं हो रहा है, बच्चा तो रोता ही रहता है। तो वो कैसे पता चलेगा कि हाँ ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई ठीक है, और अगर लो है तो उनको नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए, जो हम पंपिंग वगैरह की बातें कर रहे थे कि टू इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई। एक्सीलेंट क्वेश्चन डॉक्टर सुमित्रा, बिकॉज ये चीज़ ऐसी है जो मैं रोज़ डील करती हूँ। रोज़ इस बारे में बात होती है कि सप्लाई 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 कम है, सप्लाई कम है। बिकॉज इस चीज़ को हम देख नहीं सकते, ब्रेस्ट फीडिंग को आप एक्चुअली व्यू नहीं कर सकते। कोई इंस्ट्रूमेंट टूल नहीं ऐसी बनी जो बता दे कि बच्चे को दूध जा रहा है, कितना जा रहा है, कितना ml जा रहा है। ये प्यार है जो माँ की तरफ से बच्चे को जाता है, ये कैलकुलेटिव नहीं हो सकता। इसमें हाँ प्रैक्टिकल रहना इम्पॉर्टेंट है, नोटिस करना साइन ऑफ डिहाइड्रेशन या यूरिन पॉटी का कैलकुलेशन। तो फॉर सिनेरियो फॉर एग्जांपल अगर 1 मंथ की मदर है, उसको लगता है कि सप्लाई कम है और पैरेलली मिक्स फीडिंग चल रही है, डॉक्टर सुमित्रा मेरा पहला सवाल ये होता है कि आपका गोल क्या है। बिकॉज वी हैव टू रिस्पेक्ट पेरेंट्स क्या चाहते हैं, आज के पेरेंट्स क्या चाहते हैं, मदर क्या चाहती है। क्योंकि यहाँ पे आई एम नॉट अगेंस्ट फॉर्मूला, आई एम नॉट अगेंस्ट टोटली, बिकॉज फॉर्मूला बना था जिस पर्पस के लिए, वो आज भी वो पर्पस सॉल्व कर रहा है और उसे काफ़ी हेल्प मिली है उन बच्चों को, या फिर जिनकी मदर नहीं रही है, जो भी जहाँ भी ज़रूरत थी, और वो अपना पर्पस पूरा कर रहा है। बट जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ आएगा तो हमें प्रॉब्लम होगी। यस, बिकॉज हम एडवोकेसी में हैं तो भाई हमें प्रॉब्लम होगी कि भाई वो ज़रूरत नहीं है उसकी तो क्यों जिया जा रहा है। हम इन्फॉर्म करेंगे पेरेंट्स को, हम एजुकेट करेंगे पेरेंट्स को, ये काम कंसिस्टेंट चलता रहेगा, चाहे किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो और चाहे मुझे एक ही बार बार रिपीट करनी पड़े। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला ट्रैप में नहीं आना, सप्लाई इनफ है या नहीं, बॉडी को मौका देना। पहले जब तक कंप्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग पे बच्चा नहीं है और एक वेट हमने ट्रैक नहीं किया या यूरिन पॉटी हमने ट्रैक नहीं किया, हम कह ही नहीं सकते कि मदर को सप्लाई का कोई इशू है। तो वहां पे तो उन्हें मौका तो दे। मैं भी लेडी को बोलती हूँ आप अपने आप को एटलीस्ट 2-4 दिन के लिए ब्रेस्ट फीडिंग पे तो लाओ। एब्रप्टली फॉर्मूला बंद नहीं करना है। जो मिक्स फीडिंग पे है उन्हें ग्रेजुअली रिड्यूस करना है, अगर उनका गोल है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। अगर उनका गोल है मिक्स फीडिंग पे रखना, तो देन आई सजेस्ट कि आप फॉर्मूला आपकी जगह पंप करके दे सकते हो। वो भी मिक्स फीडिंग में आप ठीक है अपना पंप करके दे रहे हो और फीडिंग करा रहे हो, आपकी चॉइस है। वो भी नहीं करना है, फॉर्मूला देना है तो डू नॉट हैव टू पंप, आप दो 1 to 2 टाइम्स। पर वो ऐसे होगा कि आप देना चाहते हो, जो इन्फॉर्म चॉइस, व्हेन इट इज योर इन्फॉर्म चॉइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दो फॉर्मूला खुशी से दो, आप देना चाहते हो। पर देना पड़ रहा है, भूखा है, शायद कम है, शायद, तो शायद का तो डॉक्टर सुमित्रा को इलाज नहीं है। उसको प्रैक्टिकली आपने अगर होल्ड करना है तो प्लीज उसको फीडिंग कराओ, उसमें कुछ साइंस लैचिंग के देखो, उसका जॉ मूवमेंट हो गया, सॉलोइंग अप्रिशिएट करने की कोशिश करो। उसके बाद में देन बच्चा मोस्ट ऑफ द फीड्स के बाद शांत है, सो गया है या नहीं, बस शांत है इमीडिएटली आफ्टर द फीड। बट फ्रीक्वेंट फीडिंग्स नॉर्मल होती है, आपको हर 2 घंटे 2.5 घंटे में स्टार्टिंग के डेज में कराना इंपॉर्टेंट है। ऑन डिमांड तभी होगी क्योंकि सप्लाई के लिए डॉक्टर सुमित्रा सिर्फ निपल का स्टिमुलेशन और मिल्क का रिमूवल, ये 2 चीजें इम्पोर्टेंट है। वो स्टिमुलेशन ब्रेस्ट फीडिंग से बेस्ट होगा, बेस्ट उनके सक्शन बनेगा ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू, उसके बाद पंप के थ्रू। ठीक है, वो स्टिमुलेशन होने के बाद रिमूवल होगा ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू या पंप के थ्रू। ब्रेस्ट फीडिंग बेस्ट है क्योंकि सक्शन बेस्ट है, पंप ऑप्शनल है। सेक्शन है। पंप उन मॉम्स के लिए ऑप्शनल है जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहती है, नेसेसिटी नहीं है। अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग, या मैं कभी नहीं बोलती कि पंप खरीदो, बिल्कुल होना चाहिए आपके हॉस्पिटल बैग में, बिल्कुल पंप होना चाहिए। भाई नहीं लेना है क्योंकि उसकी जरूरत अगर होगी तो आप परचेज बाद में कर सकते हो। क्या आपको हॉस्पिटल बैग में लेके जाना है? अपनी एजुकेशन जो आपने ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हो, अपना थोड़ा कॉन्फिडेंस एंड फैमिली सपोर्ट। इसके अलावा आपके डॉक्टर को पता होना चाहिए भाई ये तो फीडिंग कराएंगी, इनको तो सपोर्ट करना पड़ेगा। एंड इनको बताना है कि यूरिन के काउंट कितने होने चाहिए। 6+ डाइपर्स हम एक्सपेक्ट करते हैं एटलीस्ट 2-3 वीक्स के बाद में, कि 6 डाइपर अगर डाइपर हैं खाली, नैपीज हैं तो 15 नैपीज 20 के आसपास हो जानी चाहिए, 8 से नीचे नहीं होनी चाहिए, डार्क येलो कलर यूरिन का नहीं होना चाहिए जब आप फीड करा रहे हो उसको, ट्रांसपेरेंट हमें यूरिन का काउंट चाहिए। पॉटी का जहाँ तक बात है, हार्ड स्टूल नहीं चाहिए जब आप फीडिंग करा रहे हो। तो ये ट्रांजिशन बच्चे का फॉर्मूला रिड्यूस करके अपने फीडिंग पे लाना। अगर ये साइंस आपको दिख रहे हैं, सॉफ्ट स्टूल हो रहा है 2 दिन में एक बार, 3 दिन में भी एक बार, 5 डेज में भी कॉमन होता है 1 महीने के बाद, इवन 7 दिन में भी नहीं हुआ ना, पॉटी नहीं किया बच्चे ने, 4 दिन हो गए हैं पुप नहीं किया, मैंने फिर नेक्स्ट डे किया, सॉफ्ट हुआ है। परेशान नहीं होना है आप। मेरा बेटा यूज्ड टू डू वेडनेसडे की वेडनेसडे। 6 week Wednesday dedicated for the poop only.